जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10 मैट्रिक एग्ज़ाम में 16 फरवरी 2024 को शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन लाया हूं। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज मैं लाया हूं द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित टॉपिक को रखता हूं इस वीडियो में मैं। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। द्विघात जिसका घात 2 हो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जिसका घात 2 हो मैक्सिमम, परंतु यह कंडीशन है कि a ≠ 0 होना चाहिए, अर्थात a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं कहलाएगा। फिर अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि घात इसका जो 2 है वो पूरा शून्य हो जाएगा, फिर ये रैखिक बन जाएगा। तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a शून्य नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसमें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द्विघात समीकरण से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा मैथमेटिक्स जो है वो 80 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें द्विघात समीकरण से देखिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ये कम से कम 2 नंबर के पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। और जो सब्जेक्टिव होगा ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल कितना हो गए? 2 + 5 = 7 मार्क्स। तो 7 इसमें माइनस कीजिए, आपका बच गया 73 मार्क्स। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आप पूरा 73 मार्क्स आपको कंप्लीट करवा के दूंगा 15 तारीख के अंदर। 15 तारीख तक हम पूरा कंप्लीट करके दूंगा। 16 तारीख आप जाइए, एग्ज़ाम लिखिए, आपका पूरा 80 में 80 आ जाएगा। लेकिन मेरे चैनल पर बने रहिए आप। अब देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ता है विकतकर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। इसको डी से, इसीलिए डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डी से डिनोट किया जाता है। तो डी = फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से कंडीशन उत्पन्न होता है। क्या कंडीशन है? कि इफ, यदि, पहला कंडीशन है कि d का वैल्यू, जब d का फॉर्मूला है b² - 4ac, तो d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाता है, तो द्विघात जो समीकरण है, समीकरण का 2 भिन्न भिन्न, 2 अलग अलग वास्तविक मूल होगा। मूल क्या होता है?
बच्चों, तो मूल की जो द्विघात समीकरण होता है उसमें चर पद जो होता है एक्स या वाई रहेगा तो वाई, उसका वह वैल्यू होता है जो उसमें उस वैल्यू को, एक्स का वैल्यू को रख देंगे तो पूरे समीकरण को शून्य बना देगा, वो होता मूल। अब देखिए मूल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू, तो चूंकि जो अलग अलग मूल है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये फॉर्मूला है। दूसरा कंडीशन है कि डी एग्जैक्ट जीरो हो, ना तो जीरो से बड़ा हो ना जो एग्जैक्ट जीरो हो, शून्य आ जाए, तो समीकरण का क्या होता है, समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल होगा। जब बराबर वास्तविक मूल होगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, -b/2a कॉमा -b/2a बराबर है, तो सेम टू सेम फार्मूला हो जाएगा दो। देखिए इस फार्मूला पर भी बन जाएगा, क्यों बनता है, डी का वैल्यू शून्य हो गया, अब एक बार प्लस शून्य लेंगे माइनस शून्य लेंगे तो अलग अलग यहाँ से मिलेंगे, लेकिन बेहतर के लिए आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा -b/2a -b/2a, क्योंकि ये शून्य हो गया तो इसका वैल्यू नहीं बना, तो -b/2a दो बार लिख देना है। देखिए कंडीशन नंबर थर्ड, कि डी लेस देन जीरो है, डी का वैल्यू शून्य से छोटा है, तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब जब इसका वास्तविक मूल ही नहीं होगा तो फिर इसका फार्मूला भी नहीं है। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, आप इसको गौर से एक बार, इस पूरा फार्मूला को आप लोग गौर से एक बार तीनों देख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। आपको एक मिनट इसको गौर से देख लीजिए फार्मूला को। अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न हम लोग को इसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव। पहले हम ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का आएगा। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, जैसे मान लेते पहला प्रश्न, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन है, ए में आपको दे देगा x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x+3। बी नंबर ऑप्शन होगा x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1।
सी नंबर आपका होगा x-2 इंटू x+1 इज इक्वल टू x-1 इंटू x+3। डी नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात है, तो इसमें है इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं हो सकता है, इनमें से कोई ना हो। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन द्विघात है कौन नहीं है। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन हम अगर उठाते हैं, पहले सी नंबर ऑप्शन ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं रफ में करना है। तो x-2 x+1 x-1 x+3। देखिए क्या करना है, ये इज इक्वल टू है, ये लेफ्ट है राइट है, इन दोनों फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो x मल्टीप्लाई x होगा x²। अब कहीं भी से जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x1 में होगा, -2x में होगा, -2 में, कभी भी स्क्वायर नहीं आएगा। तो आगे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम द्विघात देखने के लिए स्क्वायर चाहिए। अब इसका फर्स्ट है x, इसका x मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा x²। देखिए इधर भी राइट भी x², लेफ्ट भी x², कट जाएगा x²। फिर तो अभी हम बताएं नहीं आएगा, तो ये द्विघात आपका नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो x+2 का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² यानी 2 का स्क्वायर। इधर क्या है, तो 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ होगा, -2x को यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसका फर्स्ट कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया घात 3, तो ये त्रिघात हो गया, ये द्विघात है नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। डी तभी होगा जब ए भी द्विघात नहीं होगा। अब देखते हैं ए को चेक करते हैं, अगर ये भी द्विघात नहीं है तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ए नंबर देखिए ऑप्शन क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है, इधर है 2 × x+3। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर, a² आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो नहीं आएगा, तो स्क्वायर हमारा रहा है, स्क्वायर हमारा रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो हमारा द्विघात है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहाँ गौर से ये चीज़ समझना, हम लोगों को एक चीज़ और समझना है कि कभी कभी एग्जाम में देगा निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ कर देगा नहीं। उसको क्वेश्चन को जो है ना गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन समझना आधा आंसर दे दिए, क्वेश्चन जो बच्चे समझ गए समझ लिए, वो आधा आंसर दे दिए है। तो यहाँ पर नहीं देगा, तो नहीं में थोड़ा जांच कर लिया कौन नहीं है द्विघात। उसमें 3 ऑप्शन जो रहेगा वो द्विघात होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो द्विघात नहीं होगा। तो क्वेश्चन को जो है सावधानी पूर्वक स्टडी करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में जो दूसरा टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्त कर बराबर है। ऑप्शन देगा ए में 2, बी में -3, सी में 1,
डी में दिए 3। कैसे इसका सोल्यूशन कैसे जानेंगे कितना व्यक्ति कर, देखिए इसका रफ में जो है हल कीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 2, और बी का वैल्यू क्या होता है -7, और सी का वैल्यू क्या हो जाता है 6। विविक्ति का निकालना है तो डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर बी का जगह कितना है -7 का स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू कितना 6। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49, -4 दूनी 8, 8 छक 48, 49 में 48 गया कितना आएगा 1, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके रफ में देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, देखिए यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -px + 4 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। कहता है ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसके मूल क्या है बराबर हैं, तो p का मान क्या होगा। तो देखिए इसका रफ में सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ देखिए, ए में दिया हुआ ऑप्शन, ए में ऑप्शन दिया हुआ +-3, बी में ऑप्शन है +-4, सी में ऑप्शन है +-5, और डी में आंसर है सिर्फ 4। अब इसका देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन रफ में करिएगा। लिखिएगा मूल बराबर है तो लिखिएगा चूंकि मूल क्या है, ये तो सब्जेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, चूंकि मूल बराबर है इसलिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, डी इज इक्वल टू 0 होगा डी 0 होगा। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना देखिए, बी होता है ये -p, तो यहाँ हो जाएगा -p का स्क्वायर -4 ए का वैल्यू कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा 1। सी का वैल्यू कितना 4 इज इक्वल टू 0, छुपा रहता है 1। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, पी का पी स्क्वायर -4 एकम 4 और फिर 4 चौके 16 इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर इज इक्वल टू -16 उधर चल जाएगा +16, देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, √16 हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है 4, तो +-4 लिखिएगा, ठीक है। आप सिर्फ 4 नहीं लिख सकते आप, बिकॉज देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस यहाँ समझिएगा -4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, तो भी आएगा +16, और +4 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी आएगा +16, इसलिए -4 भी हो सकता है +4 भी हो सकता है चूंकि पी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ +-4 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये इस तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। अब कौन द्विघात है या नहीं, इसको जांच करने के लिए जो है हम लोग बहुत समय दे देते हैं, उतना समय नहीं देना है, ठीक है। समय ज़्यादा दीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय दे देंगे तो सब्जेक्टिव पता चला पीछे छूट गया हमारा। मानिए एक प्रश्न हम लिए हैं, द्विघात से हम प्रश्न लिए हैं, देखिए 2022 में पूछा था द्विघात नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, तो नहीं भी पूछ सकता है। तो x-2 का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 2x -3 है, सॉरी -3 है, ठीक है।
एक क्वेश्चन है आपका x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्वेश्चन आपका x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब इस चारों को चेक करेंगे कौन द्विघात है कौन नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहला लीजिए a स्क्वायर, उधर स्क्वायर नहीं आएगा मेरा, इधर 2x। अब देखिए ये द्विघात हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दाहिना तरफ हमारा स्क्वायर नहीं है, बाएं तरफ है, तो इधर स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर बचेगा ना हमारा, तो ये द्विघात तो है। अब इधर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में तो एक्स स्क्वायर होगा, अब यहाँ फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो ये और ये कट जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अब बचा ही नहीं, तो ये द्विघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, या 2x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक कट जाएगा, एक बचेगा ना हमारा, तो ये द्विघात है। इधर देखिए अभी क्यू वाला देख के स्टूडेंट बहुत लगा देगा कि ये तो हमारा द्विघात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, एक क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू 8 प्लस 3 ये स्क्वायर बी यानी स्क्वायर आ गया हमारा 3 ए स्क्वायर, बी का वैल्यू 2 है, तो यानी स्क्वायर यहाँ आ गया। बराबर की इधर क्या है, बनाने की जरूरत नहीं है जांच में, एक्स क्यू माइनस 4। तो देखिए एक्स क्यू इधर भी कट जाएगा, तो स्क्वायर हमारा यहाँ बचेगा ना, तो ये द्विघात है, द्विघात ये नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन को जो द्विघात से आएगा हम लोग कर लेंगे। देखिए इसमें आएगा एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। तो जो सब्जेक्टिव हमारा आएगा 5 मार्क्स के होंगे। प्रश्न कैसे होगा, उसमें एक प्रश्न हम लेते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ समीकरण का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। का विविक्तिकर कॉमा मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आएगा, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विविक्तिकर कॉमा मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला विविक्तर निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति लिखना है, फिर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना है। ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप नंबर में मिलता है, लेकिन जब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं ना, तो यहाँ कुछ भी लिखा रहे, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये सब ऑलरेडी ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे हल, जैसे हम लिख रहे हो एकदम वैसे ही बनाइएगा, वहाँ हल लिखिएगा,
क्वेश्चन में आइए लिखिएगा यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू कितना है -5, एक्स का जो गुणांक है, और सी का वैल्यू कितना है 2। या आप और भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, विविक्ति का डी, चूंकि डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना 2। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 तिया 12, 12 दूनी 24, 25 में 24 चला जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। एक क्या है 0 से बड़ा है। अब देखिए प्रकृति यहाँ लिखाएगा, लिखिएगा सिंस चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के दो भिन्न भिन्न, समीकरण के दो अलग अलग भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है, समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब मूल निकालिएगा। ये चलिए मूल यानी एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर अलग अलग है तो -b, फर्स्ट फार्मूला बताए थे, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, -b प्लस माइनस √d/2a। कभी कभी तो d के जगह b² -4ac भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू का साइन देना है, माइनस फार्मूला से आया, बी का वैल्यू देख लीजिए -5 है, तो ब्रैकेट में लिखिएगा b का वैल्यू -5 प्लस माइनस √d, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू आया हमारा 1/2a, यानी 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ ए का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे 3। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा +5, प्लस में ना 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, 2 तिया गुना कर दिए नीचे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + 1, एक बार प्लस को लेंगे /6 करेंगे, कॉमा देंगे, 5 - 1/6, एक बार -1 को लेंगे, देयरफॉर 5 + 1 = 6/6, 5 - 1 = 4/6, काटेंगे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 का पारा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1/1 = कितना था 1, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो यही आपका मूल निकल गया, ठीक है। इसको यहाँ बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए जांच भी हम आप लोग को सिखा देते हैं, ठीक है। एग्जाम में हम कैसे जानेंगे मेरा आंसर सही है, जांच। तो क्या करना है, जो क्वेश्चन उसको ले लेना है। क्वेश्चन क्या है 3x² - 5x + 2 = 0। देखिए क्वेश्चन ये था हमारा, वो ले लिए। अब यहाँ x का वैल्यू पहला आ गया 1, तो यहाँ बैठाइए 3 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 = 0। 3 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -5 × 1 = 5 + 2 = 0। देखिए 3 × 1 = 3 -5 + 2 = 0। देखिए ये +2 और 3 जुट के कितना हो जाएगा +5 - 5 = 0। देखिए यहाँ 5 में 5 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 = 0। तो देखो इधर 0 पूरा वैल्यू कर दिया कि नहीं, यानी जो 0 था राइट साइड में वो 0 लेफ्ट साइड में भी आ गया। तो ये होता मूल। एक 2/3 बैठाने से आएगा, ये 2/3 है यही बैठाने से आएगा। बाकी दुनिया का कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2/3 को पलट के 3/2 लिए, शून्य नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये होता है जांच का तरीका। जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए फटाफट 2-3 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसको भी आप लोग गौर से ज़रा ध्यानपूर्वक से उसको भी देख लीजिएगा।
इंतज़ार कीजिएगा, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो, एग्ज़ाम में आ जाए, आप लोग के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। देखिए क्वेश्चन जो दिए थे बीच में सब तो सही रहेगा। देखिए हम प्रश्न ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे मूल निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकलिएगा, यहाँ लिखिएगा हल में, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू -2√2, c का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ से d निकाल लीजिएगा, d इज इक्वल टू क्या होता है p² माइनस 4ac, b² यानी -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 2, देख लीजिए c का वैल्यू कितना है 1, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √2 का हो जाएगा 2, माइनस 4 दूनी 8, 8 एकम 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 में से 8 जाएगा कितना आएगा 0 आएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया, बिल्कुल 0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि d इज इक्वल टू 0 है, एग्जैक्ट 0 है, इसलिए समीकरण का 2 बराबर यानी समान वास्तविक मूल है। इस समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल है। अब यहाँ लिखिएगा, अब नीचे लिखिएगा जरा सा मूल का वैल्यू x होता है, तो x इज इक्वल टू -b/2 ये चूँकि बराबर है -b/2 ये 2 बार लिख दीजिएगा। माइनस फार्मूला माइनस लीजिए b, तो b का वैल्यू देखिए कितना है -2√2, तो ब्रैकेट में लिखिएगा -2√2, ये b का वैल्यू है, इसका वैल्यू माइनस तो फार्मूला से आया 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 2√2, सॉरी आप लोगों को नहीं दिखा होगा, देखिए माइनस है, -2√2 वैल्यू था, तो ये देखिए b का वैल्यू, ये माइनस फार्मूला से है यार, b का वैल्यू ऊपर में देखिए, b का वैल्यू ये है आपका -2√2, तो यहाँ b के जगह हम लोग क्या रख दिए, b के जगह पर यहाँ पर रख दिए -2√2, और 2 a का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ देख लीजिएगा 2 है। अब जो यहाँ लिखा गया वही यहाँ लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2√2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ से जो है डिवाइड कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ये आपका हो गया √2/2 √2/2। अब देखिए यहाँ मिस्टेक होता है बच्चों से, यही आंसर कर देता है, यहाँ गलत हो जाएगा। तो ये ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, लेकिन ऊपर का अंडर रूट है, यहाँ भी वही हाल है। तो क्या करेंगे इस परिस्थिति में, जो विदाउट रूट वाला है उसको 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, √2 गुने √2 इज इक्वल टू हो जाएगा √4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, √2 इसको लिखेंगे √2 गुने √2, √2 से √2 कट जाएगा बचेगा 1, फिर √2 से √2 कट जाएगा 1 बार में, तो क्या बच जाएगा आपका 1/√2 1/√2, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप 5 नंबर बेहिचक ला सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत है। जल्दी जल्दी में ज़्यादा नहीं 2 प्रश्न और बताता हूँ, बस बने रहिए, 5 मिनट में मैं बता देता हूँ। देखिए लॉन्ग प्रश्न में मान लीजिए प्रश्न आ गया हमारा, एक प्रश्न है, (4x² + 4√3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं थोड़ा स्पीड में बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ ए का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 4√3 और सी का वैल्यू कितना है 3। अब क्या निकालिएगा, फटाक से डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी का वैल्यू है 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी 4 चौक 16, 16 तिया 48, 3 है। 16 तिया यहाँ भी हो जाएगा 48 माइनस 48, 48 में 48 चला जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना आ गया, एग्जैक्ट 0 आ गया। तो लिखिएगा सिंस डी इज इक्वल टू 0 है, इसलिए समीकरण के दो बराबर का हिंदी एक और होता है समान, वास्तविक मूल है। अब देखिए मूल बराबर क्या हो जाएगा, अब मूल यानी x का वैल्यू हो जाएगा -b/2a कॉमा -b/2a इज इक्वल टू माइनस फार्मूला से b का वैल्यू देखिए, यहाँ b का वैल्यू 4√3 और a का वैल्यू है 4। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे 4√3, 2 इंटू a का वैल्यू है 4, जो यहाँ लिखा गया वही यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि बराबर है। 2 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, -√3/2 और यहाँ भी हो गया आपका -√3/2। अब एक नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेगा, इसको भी √2 मल्टीप्लाई √2 कर देता है। ये गलत तरीका है, इसलिए क्योंकि तो यहाँ 3 या 2 है, नहीं करेंगे ना। सेम अगर रहता, नीचे 3 रहता तो करते, ऊपर √2 रहता, यहाँ भी √2 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना रूट वाला का 2 बार रूट में लिख देते, लेकिन हम ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। अब एक अंतिम क्वेश्चन हम यही बता देते हैं। एक प्रश्न है और मुझे ये प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक ही लगता है। ये वो 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1/3। पहले फटाक से क्या निकालेंगे, d इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है b² माइनस 4ac। b² तो b का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1/3। बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसका पूरा एलसीएम लेके या तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से बनाते हैं। वो भी तरीका सही है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 4 गुने 1, 4 एकम कितना हो जाएगा 4। तो 4 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो गया, d एग्जैक्ट 0 है, तो d 0 है, इसलिए समीकरण के दो समान मूल है, समान वास्तविक मूल है। दो बराबर मूल है, तो अब मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल x इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा -b/2a माइनस b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू ऊपर में अपना लिखा हुआ -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, देखिए ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a, नीचे में a है, तो a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस b का वैल्यू कितना -2 ब्रैकेट में करेंगे, 2 फार्मूला में 2 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/6, ये हो जाएगा प्लस 2/3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6, क्या बच गया हमारे पास 1/3 कॉमा 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा देख लीजिए। एक प्रश्न हम और बताएंगे, ओनली वन, आप लोग बस जरा सा और हम
पेशेंस रखिए, इसमें थोड़ा स्टूडेंट लोग को डिस्टर्ब होता है ऐसे प्रश्न में, इसीलिए हम थोड़ा एक प्रश्न और ले रहे हैं। प्रश्न है आपका, देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख के लग रहा होगा आप लोगों को कि नहीं बना लेंगे हम सर, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे हल कर रहे हैं इसका, यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू -6 एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। सिंस d इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में 24 गया कितना बचेगा 12 बचेगा। देखिए 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, यही विद्यार्थी फंसता है, लेकिन ये 0 से बड़ा है ना, तो लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0 है इसलिए समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल है। अब क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। अब मूल x इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a माइनस b का वैल्यू पर देख लीजिए कितना है -6, a का वैल्यू कितना 2 और d का वैल्यू तो यहाँ 12 आया है, तो माइनस b का वैल्यू -6 माइनस ब्रैकेट में किए प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया 12 बाई 2a यानी a का वैल्यू है 2। देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा +6 प्लस माइनस, अब ये 12 इसका अभाज्य गुणनखंडन कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से लगाइएगा, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा ये, नीचे 2 दूनी 4। स्टूडेंट गलती क्या करता है यहाँ, जनरली यहाँ से यहाँ काट देता है, जब तक गुना में नहीं आएगा नहीं कटेगा, मैथमेटिक्स का टांग तोड़ देता है बहुत सारे विद्यार्थी। देखिए ये दोनों 2 से 1 2 बाहर आएगा वर्गमूल से, क्लास 9 में पढ़े थे ना हीरोन में। अब ये नीचे 4, अब देखिए क्या होगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा 6 और 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा आपका √3 बाई 4। अब यहाँ काट दीजिए, 2 दूनी 4, अभी भी आंसर नहीं लिखना है, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, अब आंसर लिखाएगा यहाँ, ठीक है। 3 एक बार प्लस लिखिए, 3 प्लस √3 बाई 2 कॉमा 3 माइनस √3 बाई 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।